बारामती का अधूरा सपना। अजीत पवार, सत्ता, साजिश और एक टूटती उड़ान। बारामती के गन्ने के खेत, सुबह की धुंध, धीरे धीरे आसमान में उड़ता हुआ छोटा विमान। 28 जनवरी 2026 बारामती के आसमान में एक विमान लड़खड़ाता है और महाराष्ट्र की राजनीति जमीन पर आ गिरती है। डिप्टी सीएम अजीत पवार 6 बार सत्ता के नंबर 2 लेकिन कभी नंबर 1 न बन पाने की टीस के साथ विदा। 40 साल का राजनीतिक अनुभव। 1960 बारामती। एक परिवार में जन्मा लड़का जिसने राजनीति को जमीन से सीखा और सत्ता को अंक गणित से। 1985 में सक्रिय राजनीति, 8 बार विधायक, 6 बार डिप्टी मुख्यमंत्री, 40 साल की यात्रा, जहां हार कम, विवाद ज्यादा रहे। वित्त मंत्रालय उनका असली किला था। 11 बार महाराष्ट्र का बजट पेश किया। नंबर, फाइलें और फैसले। अजीत पवार के लिए राजनीति भावना नहीं, एक मैनेजमेंट थी। अधूरी मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश, एक सपना जो बार बार बेहद पास आता गया लेकिन हर बार दूर होता गया, किसी और के नाम होता गया। शरद पवार की विरासत, लेकिन उत्तराधिकार का अधिकार नहीं। 6 बार डिप्टी सीएम, भारत की राजनीति में एक दुर्लभ रिकॉर्ड और एक स्थायी अधूरापन। अजीत पवार सत्ता के सबसे करीब रहने वाला वो नेता था जो कभी सत्ता का चेहरा नहीं बन पाया। परिवार और निजी रिश्ते। राजनीति के शोर के पीछे एक सख्त लेकिन पारिवारिक इंसान। पत्नी सुनेत्रा पवार, जो सार्वजनिक मंच से दूर रहीं लेकिन हर निर्णय की गवाह। बेटा पार्थ, उत्तराधिकारी से ज्यादा उनके लिए बारामती की जिम्मेदारी। स्पेशल बॉन्डिंग और एक रिश्ता। चचेरी बहन सुप्रिया सुले के साथ राजनीतिक मतभेद अलग, लेकिन पारिवारिक भरोसा कभी टूटा नहीं। कहा जाता है, मुश्किल फैसलों से पहले अजीत पवार आज भी ताई की चुप्पी पढ़ लेते थे। वफादारी, बगावत और बीजेपी से रिश्ते। अजीत पवार की राजनीति वफादारी से ज्यादा टाइमिंग पर टिकी थी। 2019 बीजेपी के साथ शपथ, महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल। राजनीति में नैतिकता नहीं, गणित चलता है। बीजेपी से रिश्ते कभी गर्म, कभी नरम और कभी बेहद ठंडे। देवेंद्र फडणवीस के साथ सहयोग भी और संदेह भी। अजीत पवार आते जाते रहते हैं लेकिन सत्ता सदा चलती रहती है। मौत, शक और 2 विरोधी बयान। 28 जनवरी 2026 बारामती के पास छोटे विमान की क्रैश लैंडिंग। राजनीति में शोक से पहले सवाल ही सवाल। ये साधारण हादसा नहीं लगता, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। लेकिन उधर पवार, सीनियर पवार, नहीं, कोई साजिश नहीं, ये सिर्फ एक दुर्घटना है, कृपया राजनीति न करें। 2 बयान, 2 ध्रुव और बीच में एक खामोश अजीत पवार। सदा के लिए विदा। अजीत पवार चले गए लेकिन पीछे छोड़ गए सवाल, फाइलें, बजट और एक अधूरा मुख्यमंत्री। इतिहास तय करेगा कि वो खलनायक थे या एक सफल रणनीतिकार।
लेकिन महाराष्ट्र जानता है ऐसा दादा फिर आसानी से नहीं मिलेगा। RIP अजीत पवार, 1962-2026।